तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज हम लोग जो है एसएससी जीडी और ग्रुप 2 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस को हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाली है वीडियो और बहुत ही मस्त मज़ा आने वाला है इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि भैया एक धन पूर्णांक है, मान के चलिए हमने तो मान लिया कि जो धन पूर्णांक है कितना हमारा x है, और उसके वर्ग का योग, उसका वर्ग कर दिया। उसका योग जो है किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, जो अभाज्य संख्याएं हैं, पहली तीन अभाज्य संख्याएं। तो पहली तीन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3 और 5। ये क्या है, पहली तीन अभाज्य संख्याएं हैं। इनके गुणनफल के बराबर है। तो इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। कितना, x और x+1 हो जाएगा। चलिए कितना हो गया, 30। अगर हम इसको तोड़ें, इसको दो भाग में तोड़े तो कितना आएगा, 5 6 30। ठीक है, ठीक है, सहभाज्य गुणनखंड हमने किए, 5 6 30। तो अगर हम x की जगह पे 5 वैल्यू पुट कर दें तो x+1 6 और मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अंश और हर में। कह रहा है कि इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। मैं आपको बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप काउंट करेंगे कि जो दशमलव है किसने अंक बाद जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे से काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे तो 9 अंक बाद दशमलव लगेगा, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 9 अंक बाद दशमलव लगेगा। कहने का मतलब अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे जो दशमलव है वो 9 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर भी 9 अंक बाद दशमलव है, नीचे भी 9 अंक बाद दशमलव है, इसका मतलब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेंगी, हमारे पास संख्याएं बच जाएंगी। तो चलिए कौन सी संख्या हमारे पास 324 है। इसके अलावा हमारे पास 81 है। इसके अलावा क्या है, हमारे पास 4624 है। ठीक है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारे पास है 15,625, और इसके अलावा है 289, 729 और 64। भैया ये संख्या है हमारे पास। ठीक ना। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि इसका स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट। वर्गमूल हमने लगा लिया, ये देखिए हमने वर्गमूल लगा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। एक काम देखिए, इसका वर्गमूल कितना होता है, 324 का कितना होगा, 324 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है आपका 18 का। 18 का जो है स्क्वायर रूट कितना, जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 324 का वर्गमूल 18 होता है। मतलब 18 ये किसका है, ये 9 का है। ठीक है, 81 का जो है वर्गमूल क्या होगा, मतलब 81 का जो है रूट क्या होता है, ठीक है, 9 होगा। उसके बाद इसका कितना होगा, 4624। अब जैसे कि 4624 हमें नहीं पता है, अब इसका हम निकालेंगे कैसे। देखिए 4624। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट की दो दो डिजिट है उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये किसके करीब है, तो 6 छिकम 36, 7 7 49। तो ये जो है 49 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 ले लेंगे। और 24 किसके पाड़े में आएगा, या तो लास्ट का जो 4 है या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो 49 जो है 46 से ज्यादा करीब, इसलिए बड़ी संख्या लेंगे। तो कितना आएगा आपका, 68 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये 15,625 किसका, 125 का है। ठीक है, 125 का जो है वर्ग होता है 15,625। 289 किसका होता है, 17 17 17 17 का 17 17 289 होता है। उसके बाद 729 किसका है, ये आपका 729 जो है ये आपका 23 का होता है। इसका होता है
आपका 23 का होता है, आई थिंक 23 का होता है, और ये 8 का होता है, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64। 23 का नहीं, 23 का नहीं होगा ये, 27 का होगा, 27 का, सॉरी, ये आपका जो है ये 27 का होता है। ये जो है आपका, को हम हटा देते हैं, इसको, ये होता है 27 का। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आपका, 17 चौकी 68, ठीक है। इसके अलावा 17 चौकी 68 हो गया। इसके अलावा जो है आपका हम किससे जाएं, 9 से, 9 3 27, 9 1 9, और 9 3 27, 3 बार गया, और 3 6 18, 6 बार गया। उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद 2 3 6, ये आपका आ गया 3/125। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.0 और 125, ये 300 हो जाएगा। 125 दूनी 250, बचा 50, और ये हो जाएगा 125 दूनी 250, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना बचेगा, 5 हो जाएगा, 500, ठीक है, दूना चौका 125 चौका 500 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, चलते हैं अगले आंसर की तरफ। कह रहा है कि एबीसी एक समय एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना स्टार्ट करता है। मतलब 3 लोग हैं, एक ही बिंदु से एक ही डायरेक्शन में जो भागना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि एक चक्कर जो है इनका 252 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। एक तो 252 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, बी भैया 308 सेकंड में कर रहा है, और सी जो है 198 सेकंड में कर रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, हाँ, ये देखिए, चलिए ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। कितना ये 252। उसके बाद कितना है, थोड़ी सी पेन जो है इसको पतली कर लेते हैं हम, है ना, थोड़ी सी पतली कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी एकदम, बस, ठीक ना। 252 और 308, 308, इसके अलावा 198, 198, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 के पाड़े से सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 छिके 12, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, और 2 चौकी 8, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 9 18, और 2 9 18, ठीक। उससे अब 2 के पाड़े से फिर 2 छिके 12, 2 3 6, 2 सते 14, और 2 सते 14, और ये आपका 9 9 ऐसे रह जाएगा। फिर 2 के पाड़े से जाएगा क्या, ये 2 के पाड़े से नहीं जाएगा, 9 के पाड़े से चला जाएगा, 3 के पाड़े से भी जाएगा, 9 के पाड़े से काट लेते हैं, 9 7 63, और ये जगह 7 के 77 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 के पाड़े से जाएगा, 7 एकम 7, 11 7 77, और ये 11 आ जाएगा। अब लास्ट में 11 के पाड़े से चला जाएगा, 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब आपका कितना बचा, ये आपका बच रहा है, ये आपका बना 2 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 11, ठीक। और 9 दूनी 18 दूनी 36, ये हो गया 36 गुणा कितना 77, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुणा 77, तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 को 77 से, कितना आएगा ये आपका आएगा 6 7 42 के 2 कैरी गया 4, ठीक। उसके बाद 6 7 42 4 46, 3 के पारे जाएगा, 3 7 21 के कैरी गया 2, 3 7 21 2 23, कितना आ गया 2 7 4 3 7 और 2, ठीक है। ये आ गया आपका 27 72, कितना आ गया आपका 27 72, ठीक ना। अब आंसर जो आ रहा है ये सेकंड में है, लेकिन इसमें मिनट और सेकंड में क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार 6 से करते हैं, 6 6 दामा 60, उसके बाद आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 6, और 6 चौक 24, ठीक। उसके बाद कितना आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 6 छिकम 36, और 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12,
462 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2। अब इतना 231/5 आ गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 चौके 20 और 5 छिका 30, ठीक है 46 मिनट आ गया। और कितना आ गया, ये आपका 1/5, 1/5 जो है आपका मिनट, 1/5 5 जो है मिनट को हम मतलब 1/5 घंटे 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 60 करेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है 5 एकम 5 हो जाएगा। और जो है आपका 5 दूनी 10, ठीक ना। बस ये आपका आ गया 46 मिनट और 12 सेकंड। ये आपका आ गया 46 मिनट और 12 सेकंड। कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जा रहा है। अगर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को छोड़ जोड़ा जाए, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसे कौन से पूर्णांक को जोड़ दें, ऐड कर दें कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे करेंगे भैया, देखो 1000 आपको जोड़ना किसमें, 1000 में जोड़ना है, ठीक ना। अब आप जो यहाँ पे पूर्णांक दिख रहे हैं इसी में से कुछ जोड़ेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप देखिए कि 1000 के आसपास में कौन सा वर्ग जो है स्क्वायर रूट बन रहा है। 1000 के पास कौन सा स्क्वायर रूट बन पा रहा है, एक सेकेंड। अब चेक करेंगे कि 1000 के आसपास में किसका स्क्वायर रूट बन पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर 30 का करेंगे तो 30 तीन तिक्का और 30 करेंगे तो कितना आएगा, 30 सही है 900 आ जाएगा। 31 का करेंगे तभी भी 31 का करके देखेंगे, 31 से नहीं आएगा। 32 का करके देखते हैं, 32, ठीक है 31 का कम आएगा। 32 का करके देखते हैं, 32 का, ठीक है 3 तिक्का 9 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आएगा 4 2 और 10, 1024। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें 1000 में 24 जोड़ना है, ठीक। आगे चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी है, ठीक ना। क्या, एक तो गणित की पुस्तक और 2 पेंसिल, ठीक ना, खरीदी है किसने, राम ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम जो होता है बाजार गया और उसने एक तो बुक खरीदी है और प्लस क्या 2 पेंसिल खरीदी है, टोटल कितने की 165 रुपये की। उसके बाद रहीम आ गया आपका, एक रहीम है। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक को एक प्रति मतलब एक बुक उसने भी, रहीम ने भी खरीदी, प्लस उसी प्रकार की 10 पेंसिलें, इसने 10 पेंसिलें उसी प्रकार की खरीदी और कितने की खरीदी, 169 रुपये की खरीदी। अब कह रहा है कि प्रत्येक पेंसिल का दाम बताइए। देखिए बुक तो बुक दोनों में सेम है, तो बुक से कोई मतलब ही नहीं आपको भाई। बुक तो दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों ने सेम बुक खरीदी है, सेम बुक खरीदी है, सेम प्राइस का होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से तो नहीं आ रहा होगा। तो डिफरेंस किसकी वजह से पैदा हो रहा होगा, इन दोनों की वजह से, ठीक ना। इन दोनों की वजह से डिफरेंस पैदा हो रहा है। कितने का डिफरेंस पैदा हो रहा है इन दोनों की वजह से, देखिए 8 पेंसिल जो है कितने का डिफरेंस पैदा कर देंगे, ये आपका 4 रुपये का डिफरेंस पैदा कर देंगे। तो 8 4 दूनी 8, तो 2 पेंसिल जो है 1 रुपये की है। 2 पेंसिल 1 रुपये की है, मतलब एक पेंसिल कितने की बचेगी आपकी, 50 पैसे की। एक पेंसिल आपकी कितने की बचेगी, एक पेंसिल जो है आपकी 1/2 यानी कि 0.50 पैसे की पड़ेगी आपकी, 0.50 पैसा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकता है। एक आदमी है 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकता है। उसने काम करना उसके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए, 36 आदमी और आ गए। उन्होंने शेष काम पूरा करने में अब कितना दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 45 आदमी थे,
एक काम था जो कि 16 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। 45 आदमी मिलकर 16 दिन काम करते हैं, एक काम को खत्म कर देते हैं। आगे क्या हुआ, अब क्या है कि उन 45 लोगों ने 4 दिन तो काम किया, उसके बाद 36 लोग और आ गए उसमें, और उन लोगों ने जो बचा हुआ काम था, अब बचा हुआ काम क्या था, मतलब 45 आदमी ने 16 दिन काम करना था, लेकिन 16 आदमी ने 4 दिन काम किया। अब 16 आदमियों का 12 दिन का काम बचा था। अब उसी बचे हुए काम को करने के लिए 36 आदमी और आ गए। अब उन्होंने उस काम को कितने दिन में समाप्त किया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए, अब 45 लोगों का, 45 आदमियों का कितने दिन का काम था, 12 दिन का काम बचा हुआ था। अब इतना ही काम है आपका जो बचा हुआ है। अब इसी बचे हुए काम को 36 आदमी और आके करेंगे। तो ये 45 आदमी तो पहले से थे, 36 आदमी और आ गए। अब ये लोग मिलके मान के चलो x दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45 गुणा 12 बराबर 6 5 11 के 1 कैरी गया 1, और ये 8 हो जाएगा। 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा आपका। 9 से काटे, 9 से 9 9 81, 9 5 45, 3 तिक्का 9 और 3 चौके 12, 4 पंचे 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी 20/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 छिके 18, 3 छिके 18 और 2/3 बच जाएगा। ठीक है, दिन, इतने दिन में काम को खत्म किया जा रहा है। 6 से ही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी हैं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, आपको पता होगा। देखो, कुछ आदमी हैं, मान के चलिए एक्स आदमी हैं, इसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब एक्स आदमी 12 दिन में काम करते हैं तो एक काम पूरा हो जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2 गुना आदमी। अब पहले एक्स आदमी थे, अभी 2 एक्स आदमी हो गए, ये 2 गुना आदमी हो गए। अब 2 गुना आदमी कह रहा है उसके आधे काम को, ठीक है, आधे काम को, पहले एक काम था अभी आधा काम हो गया, आधा काम को कितने दिन में, मान चलो डी समय में कर देते हैं, डी समय में। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये तो आपका 12x हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ऊपर चला जाएगा 2 दूनी 4x इंटू डी, 4 3 12, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आपका आ गया 3 दिन। 3 दिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली, 200 मीटर, कितनी मीटर चौड़ाई की है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है, 200 मीटर और 180 मीटर, ठीक ना, मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मान के चलिए ये है, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे, नहीं ये इतना, ठीक, भी हो गया आपका। चलिए एक और ले लेते हैं, ये एक ऐसा, एक ऐसा, ये मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो गली की चौड़ाई है कितनी है, ये आपकी 10 मीटर है, ठीक ना। एक आयताकार मान के चलिए, आयताकार एक जो है उद्यान है, बगीचा, उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा है। अब इसमें 10 मीटर जो है गली की चौड़ाई है, जो कि चारों तरफ जो है चौड़ाई एक गली है, चारों तरफ जो है हर तरफ 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 ही है, ठीक ना, इधर भी 10 है, ये आपका भी 10 है, ठीक, और ये वाला भी आपका 10 ही है।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो रास्ता बना है, इसी पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा रास्ता भैया, ये वाला रास्ता, ये वाला जो 10 मीटर चौड़ा रास्ता है आपका, इसी का आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लें, 2x L प्लस बी प्लस 2x। डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, ठीक ना। तो कैसे है, 2x, x की जगह पे हम 10 रखेंगे, क्योंकि x क्या है, आपकी चौड़ाई है, ठीक। l क्या है आपका, l आपका जो लंबाई है, लंबाई आपको बता दूं, ये लंबाई आपकी 200 मीटर है, चौड़ाई आपकी 180 मीटर है। 200 प्लस 180 प्लस 2 गुणा 10 यानी कि 20, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया, सॉल्व करेंगे 200 और 180, ठीक है, 380, 20 कितना हो गया, 400, 400 गुणा 2 800, 800 ना, 800 गुणा 10 करेंगे कितना रहेगा, 8000, 8000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, मीटर में ही है ना, हाँ, वर्ग मीटर, 8000 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, आप ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में आप पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि शीशे के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, शीशे का एक ठोस घन है। आप जानते हैं कि जो घन है, घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और घन के किनारे का माप कितना है, 44 है। अब देखिए, इससे क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, जो घन का आयतन है, घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बटा गोले का आयतन क्या करता है, क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। अब भुजा कितनी है, 44 है, तो 44 गुणा 44 गुणा 44, 3 भुजाएं हैं, अरे भाई क्यूब है, ठीक ना, क्यूब है, ठीक है, 44 गुणा 44 गुणा 44, ठीक ना। अब 4/3 पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे, आर क्यूब, आर कितना है आपका, देखो गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार रखा हमने, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, ठीक, 4 से काटेंगे, 11 चौक 44, ठीक ना, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 4 से 11 बार जाएगा, ठीक ना। और ये कितना हो गया, 11 121 और 3 7 21। अब ये जो ये है, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 121 गुणा 7 21। सॉल्व करते हैं, 21 एकम 21 के कैरी गया 2, 21 दूनी 42 और 42 और 2 44 के 4, ठीक, 44 के 4 कैरी गया 4 और 21 एकम 21 और 21 4 45 होता है, 21 4 25, सॉरी 21 4 25 होता है, ठीक। ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसके साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक ना। 2541 गोलियां बन सकती हैं, 2541 गोलियां बन सकती हैं। आगे चल रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है, तो लाभ क्या है। पहले तो भैया जितने की लेके आता है, मान के चलिए 100 रुपए की चीज लेके आया था, सीपी मान के चलिए 100 रुपए थी, 100 रुपए की चीज लेके आया, उस पर 40% अधिक अंकित करता है, 40 अधिक अंकित कर दिया, एमपी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी मार्केट प्राइस, ठीक ना। अब उस पे 15% की छूट दे देता है एमपी पे, तो 15% की छूट देगा तो 85% पे बेचेगा,
ठीक, तो एक से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 सते 14 और 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सता 35, 17 सता 119, ये हो जाएगा। अब देखिए 100 से कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो भैया 100 रुपए की लेके आ रहा है, 19 रुपए की बेच रहा है, तो 19 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कितने पे, 100 रुपए पे, गुणा 100, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 19%। कितने का लाभ हो गया, 19%। ये तो पूछा कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो 19% का लाभ हो गया उसको। ओ सॉरी, इस पे लगा रहा हूं मैं, 19%, ऑप्शन नंबर सी, सी के साथ चलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितने रुपए भुगतान किए। कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से, अगर पुस्तक के अंकित मूल्य पर उसको 16% की छूट मिल जाती है, तो आदमी 80 रुपए की लागत वाला पेन खरीद ले रहा है। इसका मतलब जो 16% की छूट है, यही तो आपके 80 रुपए के बराबर है। भाई 16% की छूट दे रहा है, तो 80 रुपए का सामान ले पा रहा है, तो 16% की छूट 80 रुपए के बराबर है। इसका मतलब काटेंगे तो 16 एकम 16 पचा 80, 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपए है। 100% आपका जो है एमपी है, और उसकी वैल्यू 500 रुपए है। इसका मतलब हमने एमपी निकाल लिया कि एमपी कितना है। अब कह रहा है कि पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान दिया। भैया 500 रुपए की पुस्तक थी, 16% छूट उसको मिली है, और 16% 80 रुपए के बराबर था। इसका मतलब उसने 80 रुपए कम दिया है। भाई तो 80 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 420 रुपए तो बचेगा। इसका मतलब उसने 420 रुपए तो दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, 420 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। क्या है, कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि सिर की संख्या, पैर की संख्या 12:35 हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, कैसे निकालेंगे। देखिए इसने क्या दिया है, इसने एक तो भैया सिरों की संख्या दे दी है, सिर सिर और पैरों का अनुपात दे दिया। किसका, पैरों का अनुपात, पैरों का अनुपात। सिर कितने हैं, सिर 12 अनुपात, और पैर हैं आपके 35 अनुपात। इसने एक चीज कही कि केवल सिरों की संख्या 48 है, तो ये भैया कितने हैं, 48, ठीक है ना। अगर एक 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है। इसका मतलब 35 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 120, और 5 चौक 20, 20, 120 और 20 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 140। इसका मतलब, अच्छा अब क्या करेंगे। अब देखो, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे निकालते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मुर्गियों की संख्या निकालनी है, यानी कि 2 पैर वाली मुर्गियों के 2 पैर होंगे। अब 2 पैर वाले जंतु कैसे निकालते हैं, देखिए 2 पैर वाले जंतु, 2 पैर के लिए, 2 पैर वाले जंतु, 2 पैर वालों के लिए क्या है, 2 पैर वालों के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 4 गुणा सिर माइनस पैर डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 4 गुणा सिर कितना है आपके पास, सिरों की संख्या 48 48 है, 4 गुणा सिर माइनस पैर, पैर कितना 140 है। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब ये भी कटेगा 2 से, 2 7 14, कितना आएगा आपका 38, 48 दूनी 96, माइनस 70, कितना आ जाएगा 70 20
90 6 96 26। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या निकालिए। ठीक है, दो संख्याएं थी, पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या का अनुपात 4:7 में है, दोनों में 4 की वृद्धि की गई, इधर भी +4 किया है, इधर भी +4 किया गया। ठीक ना, या ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लो कि तो 3:5 का अनुपात हो जाता है कब, जब इधर भी +4 की वृद्धि की जाती है, इधर भी +4 की वृद्धि की जाती है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12 और 5 चौक 20, 20 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 3 12, ठीक है, 8 आएगा, 8 8 ईस्वी किसके बराबर है, 5 चौक 20 और 7 3 21, 1 के बराबर है। ठीक है ना, 1 की, ठीक ना, तो यहाँ पे 8 एक रेशियो की वैल्यू 8 के बराबर है, एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इसने बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही है, 7 × 8 करेंगे कितना आएगा, है ना, 8 7 56, 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप, आशा है आपसे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।